उसको आप देखें ना, जैसे आपने जहाँ शुरुआत की कि उथल पुथल पूरी दुनिया में उन्होंने कर दी है, तो उससे जाहिर है कि नाराज़गी उनके लिए लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन तीसरी बार अटैक हुआ इसलिए सिक्योरिटी पर जा। और एक वीडियो में और देख रहा था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, यदि आप शायद देख सके, जो मुझे थोड़ा सा हैरानी का लग रहा है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा, कि ये जब ये सिक्योरिटी वाले, सीक्रेट सर्विस वाले जो लोग ले रहे हैं, तो वो कुछ लोग पहले आके जेडी वैंस को पकड़ के ले जाते हैं, और एक आध सेकंड का फर्क है कि उसके बाद वो राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर पता नहीं, वो तो आपको ज्यादा पता होगा। वो तो मुझे लगता है हर किसी का प्रोटेक्टिव मार्क होता होगा ना, प्रोटेक्टिव मार्क होगा। लेकिन अगर मैं सुरक्षा कर्मी हूं तो मुझे एक जिम्मेदारी है कि मैं राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई प्रोटेक्टिव मार्क नहीं, मतलब मैं कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन मुझे, और उसका कोई मैं दोष भी नहीं देख रहा। ट्रंप काफी देर तक थोड़े झुक के ऐसे रहे, काफी देर तक वो वैसे रहे, जबकि साफ हो चुका था कि गोली चल चुकी है, उसके बावजूद। सर आपकी बात रहेगी पूरी। हाँ, तो ये पॉलिटिकल वायलेंस का एक, आप कहें ना, एक साइकिल अभी चलने वाला है, और ट्रंप काफी पोलराइजिंग फिगर है, जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में उन पर अटैक हो, और अमेरिका, आप ये मान लीजिए कि बहुत सालों से इससे अछूता रहा है। जब से ट्रंप आए हैं फिर से वो पॉलिटिकल वायलेंस, एक तो 61 के आसपास हुआ, फिर 81 में रोनाल्ड रेगन पे हुआ, अब ये हो रहा है। तो गन कल्चर इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप किसके किसके हाथ में गन है आप जानते नहीं। हमारे यहाँ तो कम से कम ये है ना कि लाइसेंस देते हैं तो कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन है। अमेरिका में वो कोई नहीं, कोई भी अपनी गाड़ी में लेके जा सकता है, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है, और इसका भी एडवांटेज उठाया है ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि हम बॉलरूम इसीलिए बना रहे हैं अपने व्हाइट हाउस में क्योंकि वहां ऐसे सुरक्षा इंतजाम थे, हमें होटलों में जाके बॉलरूम में इस टाइप की डिनर नहीं करना पड़ेगा। और वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है कि उस पर। एक बात मैं और कह रहा था अभी पीछे लाइटर टोन में, अब ये पाकिस्तान तो नहीं जाते, जो चर्चाएं चल रही थी ना कि अगर ईरान के साथ कुछ बातचीत आगे बढ़ जाए तो मैं इस्लामाबाद जा भी सकता हूं। वो इस्लामाबाद वाले तो इस्लामाबाद में निकल नहीं पा रहे। लेकिन सर अब तो चिड़िया भी वहां पे पर नहीं मार रही, अब क्यों नहीं जा रहे वहां? वहां तो बहुत अच्छे इंतजाम किए उन्होंने। त्रिपाठी जी, नहीं, वहां जाने आने का सवाल नहीं। मूल बात यह है कि क्या ट्रंप अब भी सीरियसली इस जो पूरा दुनिया का उथल पुथल वाला कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें कुछ पॉज बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? मूल बात ये। आपको क्या लगता है? उनका कल का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के लोगों को अपने जो डिफरेंसेज हैं उसको पीसफुली जरा हैंडल करना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात कही। ये ट्रंप जैसे व्यक्ति का, जो आदमी रोज ही मार काट पे लगा हुआ है, कोई भी उसको नापसंद है तो उसके बारे में कुछ कह रहा हो, राह चलते किसी को फायर कर दे रहा हो, अपने आर्मी के जो सेकंड नंबर कमांड है उनको हटा दे, नेवी कमांड हटा दे, मतलब उस व्यक्ति का जिसका तय ही नहीं कि क्या करेगा। चलती वॉर में आर्मी चीफ और नेवल चीफ दोनों हटा दिया, और वो आदमी कह रहा है कि नहीं, हमको जो अपने ग्रीवांसेज हैं, डिफरेंसेज हैं, उसको पीसफुली एड्रेस करना चाहिए। तो अब तो कम से कम थोड़ा समझ में आ जाए। और ईरान में फिर कह रहा हूं, अगर उनको थोड़ा मतलब इच्छा है छाती चौड़ी करने का तो करने दीजिए ना। तबाह हो चुका है वो देश भाई। आप वहां के लोगों के बारे में सोचिए और दुनिया के बारे में सोचिए। मैं ये कहता हूं कि अब इसके बाद भी उनको समझ में आ जाए। और अच्छा है कि ईरानी नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू होता है, ईरान ही किसी को कह के मरवाएगा ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं थोड़ा दूसरी बात कह रहा हूं। इसमें क्या होता है कि वो एक ऐसी कौम है जिनके मन में इसको लेके जिहाद आता है और उनको लगेगा अच्छा एक आदमी है। अब ये जो ये साहब ये हैं, ये तो कैलिफोर्निया वाले, ये तो नहीं लग रहा है कि उनसे कोई प्रेरित है, लेकिन पता नहीं क्या हो। तो ट्रंप को भी जरा रुक के जरा सोचना चाहिए कि आखिर हम ये जो कर रहे हैं वो कहां तक लेके जाएंगे और उससे क्या अमेरिका को कोई फायदा हो रहा है। दुनिया का छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया की तो चिंता करते नहीं है, दुनिया को तो तबाही के लिए आए हुए हैं, लेकिन अमेरिका को भी अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो पॉज बटन दबाइए। और जो उन्होंने कहा कि पीसफुली एड्रेस करना है, उसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप को स्वयं से करनी है। एक बात और, ट्रंप की सारी आइडियोलॉजी जो है वो जो आदमी ऐसे जंगें शुरू करे, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, तो हम कैसे ना कहें कि वायलेंट है। इनकी मतलब ये वायलेंस से इनको कोई परहेज नहीं है। ट्रंप को, ट्रंप कहीं से अकोमोडेटिंग नहीं है। तो ट्रंप को आप किसी भी खांचे में कि भाई ये आदमी लचीला है, इसकी सोच में जो आज कल उन्होंने कहा कि भाई डिफरेंसेस को हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सोचिए, ये इनकी खुद की सोच में कहीं नहीं है कि किसी को कोई एक इंच स्पेस देने वाला आदमी नहीं है। लेकिन जरा दूसरी तरफ का भी सोचिए ना, जिनको ये कहते हैं क्रिमिनल लेफ्ट, क्रिमिनल, जिनको इन्होंने वामपंथी घोषित किया हुआ है। और एक वक्त में अमेरिका में, आज तो ऐसा नहीं रह गया, एक वक्त में अमेरिका को किसी को वामपंथी कहना उसको टेररिस्ट कहना ही था। हाँ। अगर आप किसी को वामपंथी कह दीजिए तो वो गाली थी। और वहां आज भी किसी को वामपंथी कहना वो एक स्लर है। और ट्रंप तो खुल के कहते हैं कि डेमोक्रेट और ये सब वामपंथी लोग हैं। वो उनमें कौन सा लिबरल पना है? ये हमारे यहाँ
भी इस बात की लिबरल वर्सेस रेस्ट की बात होती है सर, हार्डलाइनर वर्सेस लिबरल। जो आज जिस तीनों बार जो हमलावर पकड़ा गया वो गोरा था, तीनों बार जो हमलावर पकड़ा गया उसकी सोच, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि वो फ्री पैलेस्टाइन के बारे में सोचता है, वो दुनिया में खुलापन होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए, उसके बारे में सोचता है, उसके लिए वो जान लेने को तैयार है और वो लिबरल है। जो आदमी कत्ल कर सकता है वो लिबरल कहलाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अपना एडिटोरियल छापा था और उस एडिटोरियल में उसने कहा था कि अमेरिका के जितने भी बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी जो दुनिया में अच्छे माने जाते हैं वो सब वामपंथियों के चारागाह हैं, यानी कि वहाँ उन्हीं की नर्चरिंग होती है। आप हार्वर्ड से लेकर के बाकी सभी का कैलटेक से पढ़ा हुआ? तो मैंने आपको कहा ना कि, और जब ट्रंप आए तब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने कहा कि अब जितने उनकी फंडिंग थी, फंडिंग को कट कर दिया, स्कॉलरशिप था, स्कॉलरशिप को कट कर दिया, लिबरल आर्ट्स में जितने भी पैसे खर्च होते थे उन सबों को कट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जोड़ करके इसको देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे हम बार बार कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी के लिए कहते हैं बड़ा लिबरल सोसाइटी है, बड़ा ओपन सोसाइटी है, मुझे ऐसा नहीं कहीं से नहीं दिखता है। ये सोसाइटी बहुत ही इसमें कट्टरता है। हम कैसे ये भूल जाते हैं कि अश्वेतों को एक ढंग से सिविल वॉर की तरफ लेकर के चले गए थे और 4 साल तक वहां पर सिविल वॉर चला। अश्वेत उनको राइट्स नहीं दिया जाता था। ये जो अमेरिकन सबको दुनिया में शिक्षित करते हैं ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं दे रहे थे भाई। अश्वेतों को, जो उनका इंडिजिनस पॉपुलेशन था, उसको ये राइट नहीं दे रहे थे। कल बोल रहे थे कि अमेरिका, चाइना यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए, तो अमेरिकन सोसाइटी अपने आप में क्या है? अमेरिकन सोसाइटी अपने आप तो बाहर के लोगों से ही तो आकर के बनी है। ये जो गोरे सारे चिट्ठे हैं वो सारे के सारे वहां के सारे लोग थोड़े हैं, यूरोपियन से, यूरोप से आए हैं, दुनिया के हर जगहों से आकर के वहां पर जाकर के बस करके अमेरिकन सोसाइटी खड़ी हुई है। एक बात बहुत जरूर है, ट्रंप को अब अपने ऊपर सस्पिशन जिसे कहते हैं ना, डर उनके मन में जरूर आएगा। और ये डर कैसे निकलता है मुझे नहीं मालूम है, जान का डर, लेकिन हाँ, जान का डर वो उनकी पॉलिसी इंटेंट में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा।